दोस्तों, माल्टा में एक डिलीवरी बॉय 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है। मतलब 1500 से 2500 यूरो के बीच में एक डिलीवरी बॉय की कमाई हो जाती है। अब अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो एक पर्सनल ड्राइवर 1500 से 2500 यूरो कमा लेता है। अगर आप कैब ड्राइविंग कर रहे हो तो आपकी 2000 यूरो से 3000 यूरो तक कमाई हो सकती है। और अगर आप ट्रक ड्राइविंग भी कर रहे हो तो इसमें भी आपकी 1500 से 3000 यूरो पर मंथ कमाई हो सकती है। इतनी बढ़िया कमाई रहती है अगर आप किसी भी प्रकार का ड्राइवर बन जाते हो माल्टा में। और दोस्तों, यहाँ पे अच्छी कमाई इसी वजह से होती है क्योंकि माल्टा एक डेवलप्ड कंट्री है। ये यूरोप के शेनेजन एरिया में आती है। और दोस्तों, अगर आपका माल्टा में जॉब लग जाता है तो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी माल्टा की सरकार की हो जाती है। माल्टा में काम करने के और भी अलग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे माल्टा का टेम्परेचर अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अगर आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर पहुँच जाता है। और माल्टा एक छोटी सी कंट्री है और आइलैंड कंट्री है। इसी वजह से आपको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है पूरे यूरोप के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। और दोस्तों, यही एक रीज़न है यहाँ पे सुपरमार्केट्स, होटल्स और ड्राइवर्स टाइप के जॉब बहुत सारे रहते हैं। और दोस्तों, अभी माल्टा में बहुत सारा जॉब क्रंच है। अगर आप इस टाइम पे ट्राई करते हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। अभी बीच में ऐसा हो रहा था कि माल्टा का जो वर्क परमिट है उसका रिस्पांस स्लो आ रहा था। लोगों को 2-3-4 महीने भी लग जा रहे थे माल्टा का अगर आपको जॉब मिल जाता है उसके बाद वर्क परमिट प्रोसेस होने में। लेकिन अभी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो गई है वापस से। तो अभी करेंटली माल्टा में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपका जो वर्क परमिट है उसका प्रोसेसिंग टाइम है 30 डेज से 45 डेज के बीच में। तो अगर आप माल्टा में जॉब ढूंढने का सही मौका ढूंढ रहे थे तो ये सही मौका है। इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि माल्टा में लगभग सारे होटल्स, सुपरमार्केट्स और टूरिज़्म इंडस्ट्री वाली जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी सब खुल चुकी। और दोस्तों, यही एक रीज़न है कि बहुत सारी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनके जवाब देने का ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जॉब्स ढूंढोगे और आपको जल्दी रिस्पांस मिल सकता है। अभी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग्स चल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस, माल्टा में अगर आपको जॉब लेना है तो आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है, मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हो, आपको हर सिनेरियो में जॉब मिल सकता है। एंड दोस्तों, माल्टा में ज़्यादातर जॉब्स में आपको आइल्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो या आप सीनियर अकाउंटेंट के रोल में जा रहे हो, तो हो सकता है आपको आइल्स टेस्ट की ज़रूरत पड़े। बट ज़्यादातर केसेस में आपको आइल्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए बोलने, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ास, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको माल्टा के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। एंड दोस्तों, आप अपने सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई वैलिड सवाल है तो मैं किसी ना किसी वीडियो में कवर अप कर ही लूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। और आप वैसे भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स बनाते रहता हूँ, तो रील्स के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करंटली कौन से ऐसे जॉब्स है जहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। तो गाइस, अभी इस वक्त पे अगर आप नर्सेस, केयर गिवर या बेबी सिटर के काम में जाना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी जॉब ढूंढ सकते हो। यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। फैक्ट्रीज में बहुत सारे काम हैं। आपको जनरल वर्कर का बहुत काम मिलेगा। अगर आपको कोई मशीन ऑपरेट करते आती है, जैसे फॉकलिफ्ट, लैथ मशीन या क्रेन ऑपरेशन, तो भी आपको जॉब मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है वो है होटल लाइंस और सुपरमार्केट्स में। अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो
तो आपको अच्छे चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के। अगर आप होटल्स में जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे हाउसकीपिंग वर्क, रिसेप्शनिस्ट, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर या फिर बारटेंडर, कुक के भी काम रहते हैं, शेफ दे पार्टी, शेफ, कॉमिक शेफ, पॉटर, स्टीवर्ड्स एंड दोस्तों सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे आप सीसीटीवी ऑपरेटर बन सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, डोर सुपरवाइज़र, बाउंसर, वेले, इस टाइप के भी आपको बहुत काम मिलेंगे। अब वेयर हाउसेस की बात करें तो आपको पैकेजिंग वर्कर का बहुत सारा काम रहता है। पैकेजिंग वर्कर या पिकर एंड पैकर या लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, जनरल लेबरर्स के भी बहुत सारे काम रहते हैं, वैन ड्राइवर्स के भी काम रहते हैं, दोस्तों ट्रक ड्राइवर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर ट्रक ड्राइवर्स की भी बात करें तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो तो यहाँ पे आपकी कमाई 2.5 से 3 लाख रुपए हो सकती है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 यूरो से 4000 यूरो के बीच में। सो दोस्तों अब हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझते हैं। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, आपको सफिशिएंट फंड बताना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट में जो कि 1500 यूरो या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। आपको जिस कंपनी में जॉब मिला है उस कंपनी का लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप बताना पड़ता है और ऑफर लेटर भी बताना पड़ता है। एंड दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, सबसे पहले आपको जॉब लेना है। जब तक आपको किसी एम्प्लॉयर से जॉब नहीं मिलता है कोई भी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों सबसे अहम सवाल ये आता है कि आपको अप्लाई करना कहाँ पे। सो आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंडीड पे, गूगल जॉब्स, ग्लासडोर और फेसबुक ग्रुप्स पे। ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही रहते हैं। लिंक्डइन एक फेसबुक की तरह ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर जॉब्स के लिए अप्लाई किया और किसी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आई तो वो आपसे मैसेज के थ्रू भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी फॉरेन से किसी को हायर करने की सोचता है तो सबसे बड़ा उसके माइंड में कंसर्न ये आता है कि क्या ये बंदा प्रोफेशनल रहेगा और अगर मैंने इसको हायर कर लिया तो क्या ये लॉयल रहेगा इस कंपनी के लिए। एंड दोस्तों एम्प्लॉयर को इसका जवाब सिर्फ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपकी जॉब प्रोफाइल मतलब सीवी एंड कवर लेटर से ही पता कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आपको अपने सीवी और कवर लेटर बनाने में टाइम देना चाहिए। आप चाहो तो मुझसे प्रोफेशनल सर्विस भी ले सकते हो। एंड दोस्तों काफ़ी लोगों को सीवी और कवर लेटर का कैसे उपयोग किया जाता है वो भी नहीं पता है। अब मैं आपको 2 डिफरेंट सिनेरियो बताता हूँ। एक सिनेरियो है कि आपके पास एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी है, अब उनको आपको मेल करना है। तो जो आपका कवर लेटर है, कवर लेटर का जो कंटेंट है ना वो ईमेल फॉर्मेट की तरह रहता है, तो उसी को आप अपना ईमेल फॉर्मेट बना सकते हो और सीवी अटैच कर सकते हो और उनको मेल कर सकते हो। आपका जो कवर लेटर है उसमें सिर्फ आपके एम्प्लॉयर की डिटेल चेंज होती है, अब जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उनकी डिटेल्स आती है। अब दूसरा तरीका रहता है कि आप ऑनलाइन कहीं पे फॉर्म भर रहे हो। आप कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा अपलोड योर रेज्यूमे और सीवी, तो आपने वहाँ पे अपना सीवी अटैच किया। और दूसरा सेक्शन रहता है जहाँ पे लिखा रहता है अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, तो वहाँ पे आप अपना कवर लेटर अटैच करते हो। अगेन आपका जो कवर लेटर है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर की डिटेल्स चेंज होती है और हर डेजिग्नेशन का कवर लेटर अलग रहता है। मान लीजिए अगर आप हाउसकीपिंग में ट्राई कर रहे हो तो हाउसकीपिंग का अलग रहेगा, अगर आप स्टोर कीपर के रूप में ट्राई कर रहे हो तो स्टोर कीपर का कवर लेटर अलग रहेगा। कवर लेटर बेसिकली ये बताता है कि आपको उस डेजिग्नेशन के लिए हायर क्यों करना चाहिए। अब दोस्तों आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी एम्प्लॉयर को अप्रोच कर रहे हो, उनके पास हज़ारों ऑप्शन ऑलरेडी रहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट क्यों करेंगे? आपको तभी सेलेक्ट करेंगे जब उनको आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखती है। तो इंडियन फॉर्मेट का सीवी नहीं चलेगा, आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर चाहिए। अगर आप बना सकते हो वेल एंड गुड, उसमें आप टाइम दीजिए क्योंकि ये सबसे अहम स्टेप हो जाता है। और अगर आपको मुझसे कोई प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, जैसे काउंसलिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और पेड सर्विस अवेल कर सकते हो। और आप वैसे भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो,
मैं शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स बनाते रहता हूँ। तो गाइस, आपको जॉब्स को अप्लाई करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रोज़ कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। जॉब्स आप अपने लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल से ही अप्लाई करते हैं, और लिंक्डइन और इंडीड इनकी ऐप्स भी रहती है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, ग्रैब करने वाला चाहिए। और इस वक्त पे आपको जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उतनी बहुत ही कम वक्त पे मिलती है। तो आप आज ही से जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ास, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको माल्टा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और आपके जो भी सवाल आते हैं वो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एजुकेशन कम है या बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप कुछ अपनी स्किल सेट और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। स्किल शेयर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। स्किल शेयर में आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है और चार्जेस भी बहुत कम रहते हैं। और स्किल शेयर आपको सर्टिफिकेशन भी देता है जब भी आप यहाँ से कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो, जो कि मैक्सिमम कंपनीज में एक्सेप्टेबल रहता है। आपने अगर इंडिया से कोई कोर्स किया है, वो एक्सेप्ट होगा या नहीं वो आपको नहीं पता है, लेकिन स्किल शेयर के ज़्यादातर कोर्सेज एक्सेप्टेड रहते हैं। और स्किल शेयर में जो लोग आपको सिखा रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स रहते हैं, और इसी वजह से आपका नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।